आज ईद का दिन है और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से ईद पर एक एहतजाज यानी एक प्रोटेस्ट के तौर पर भी ऐलान किया गया था, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर और दूसरी जगह जहां पर ये कहा गया था कि ईद के दिन काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज करेंगे। वजह थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हत्या के बाद, जिस तरीके से उनकी शहादत के बाद से पूरे वर्ल्ड में एक गुस्सा था, एक गम था उनकी शहादत लेके, तो ये ऐलान किया गया था कि ईद में इस एहतजाज के साथ यानी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए बाजू पे काली पट्टी। हालांकि मैं इस वक्त जामा मस्जिद पे मौजूद हूँ और यहाँ पर किसी ने भी किसी तरीके से कोई भी काली पट्टी नहीं बांधी है फ़िलहाल। हालांकि कुछ जगह दिल्ली में अलग हैं, जहाँ पर शिया जामा मस्जिद है वहाँ पर काली पट्टी बांधी गई है। काली पट्टी बांधकर लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हज़रत क्या नाम है आपका? मुझे मौलाना सैयद जावेद अली नक्शबंदी कहते हैं। जावेद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। 30 रमज़ान के बाद एक इबादत 30 रमज़ान की जो करने के बाद एक तोहफे के तौर पर ईद को देखा जाता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तोहफे के तौर पर देखा जाता है, बल्कि ये तोहफा जो है सिर्फ हम आपस में एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में ये जज्बा होता है कि पूरे मुल्क वालों के लिए तोहफा बने, क्योंकि ईद अमन का पैगाम देने का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें मोहब्बत इस तरीके से आम की जाती है कि ताकि एक दूसरे के दिल में कुदूरत जो है वो ख़त्म हो जाए, एक दूसरे से गले मिलने का अंदाज जो बनाया गया इसीलिए ताकि दरअसल भी दिल में बुराइयों ख़त्म हो जाए। जिससे आपने बात की बुराई की, हालांकि अभी जो मामला चल रहा है जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जिस तरीके से जंग जारी है, आयतुल्लाह ख़ामेनी के हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद से ये ऐलान किया गया था कि ईद इस बार बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी और प्रोटेस्ट के तौर पर काली पट्टी। आप लोगों ने कोई काली पट्टी वगैरह बांध के कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब जो है आदमी को दिल से असल गम का इजहार करना है और काली पट्टियाँ बांध के इजहार करने का मतलब ये है कि हमें बांटना। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम काली पट्टी बांधेंगे तभी इजहार करेंगे। हमें उन लोगों के साथ बिल्कुल पूरा हमदर्दी है और गम का इजहार है और हमें अफसोस भी है। अब ये तो निज़ाम चलता रहता है दुनिया में, कभी कोई अप होता है, कोई डाउन होता है। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि पट्टियाँ बांध कर ही इजहार करा जाए। असल गम जो है वो दिल से होता है और हमीयत से होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ काली पट्टी बांधकर ही प्रोटेस्ट किया जाए, एहतजाज किया जाए। और भी कुछ लोग हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब, आप कहाँ से आए हैं? लाल कुआं, दिल्ली से। अच्छा, लाल कुआं दिल्ली यहीं रहते हैं? जी जी। आपने कोई काली पट्टी वगैरह नहीं बांधी? नहीं 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 नहीं, ये काली पट्टी के इजहार का जरूरत नहीं है। दिल से जो हमारे है वो तो कुछ जाहिर करनी चाहते हम लोग। काली पट्टी बना के नफरत फैलाना क्या फ़ायदा हुआ उससे? हम तो ये ईद जो है अमन का पैगाम है, एक दूसरे मिलके हिंदू मुसलमान भाईचारा ये ज़रूरी है। बाकी तो आपने भी नहीं बांधी काली पट्टी? क्या वजह थी? यही वजह है क्या? यही वजह, सेम यही वजह। नहीं बांधी है? नहीं कोई ऐसे जरूरी जाहिर नहीं। सी बात है, गम और गुस्से का इजहार दिल से भी किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सही नुस्वानी। उस्मान साहब, नमाज कंप्लीट हो गई, अब क्या है, किस तरीके से ईद मनाई जाएगी? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, काली पट्टी बांध के बोला था कि नमाज पढ़ने के लिए, आप लोगों ने काली पट्टी वगैरह नहीं बांधी है, क्या वजह? कुछ खास? आप बता दो। आज क्या गया था कि प्रोटेस्ट के तौर पर जिसे सैयद आयतुल्लाह ख़ामेनी की हत्या के बाद कहा था कि काली पट्टी बांध के एक नमाज पढ़ जाएगी, आप लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी? हम तो नॉर्मल रहे भाई, नॉर्मल है। क्योंकि हम तो जो है ना यानी ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। एक साथ हमारा पड़ोस भी ऐसा ही है जहाँ पर जो है काली पट्टी बांध के आप लोगों ने नो नमाज नो नहीं नो पढ़ी। नो गम एक दिल में ज़रूर है, लेकिन जितनी भी और दूसरी कम्युनिटी या फिर यूँ कहूँ कि सुन्नी जामा मस्जिदें हैं, वहाँ ज़्यादातर लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी है। वजह यह थी कि हमें गम ज़रूर है, गुस्सा है, प्रोटेस्ट के तौर पर इजहार है, लेकिन दिल से गम हम मना रहे हैं। लेकिन काली पट्टी बांधकर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट फ़िलहाल दिल्ली में कुछ जगहों पर नहीं देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।